जय हिंद दोस्तों। तो आज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी लेकर के आए हैं जो कि आपके यहाँ पर फॉरेन स्कूल से निकल के आ रही है, जहाँ पर इंडियन टीचर्स की रिक्वायरमेंट है। उसके लिए एडवर्टीजमेंट आया है। काफ़ी वेल नोन जगह है और काफ़ी अच्छी वैकेंसी आ रही है, जहाँ पर आपको पीजीटी और टीजीटी साथ में पीआरटी तीनों ही आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। और मल्टीपल सब्जेक्ट्स में यहाँ पर आपकी वैकेंसी आई है, मल्टीपल पोजिशंस भी हैं आपकी यहाँ पर। तो चलिए इसके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं कि किस जगह से वैकेंसी आ रही है। सैलरी यहाँ पर काफ़ी अच्छी मिलती है, साथ में आपको जो अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं, आपको एयर फेयर वगैरह ये सारी चीज़ें आपको दी जाती है, क्योंकि आपको यहाँ पर फॉरेन में पोस्टिंग होती है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं। और इसकी नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, यानी तो आप खुद से जाकर के वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वहाँ पर रेगुलर बेसिस पे आपको टीचिंग वैकेंसीज देखने को मिलेगी। और चलिए देख लेते हैं एक बार डिटेल्स। तो देखिए आपकी वैकेंसी कहाँ से आ रही है। इंटरनेशनल इंडियन स्कूल जैदा, जो कि आपका पड़ता है सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया कितना डेवलप कंट्री आप जानते ही हैं। ठीक है, वहाँ से ये वैकेंसी आ रही है। इंटरनेशनल इंडियन स्कूल जैदा से ये वैकेंसी है। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025, डेट आप देख सकते हैं 5 मार्च, बिल्कुल आज की ही अपडेट है, एकदम लेटेस्ट जानकारी है आपके साथ साझा की जा रही है। इंटरनेशनल इंडियन स्कूल जैदा, अ सीबीएसई एफिलेटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल अंडर द पैट्रोनेज ऑफ एम्बेसी ऑफ इंडिया टू सऊदी अरेबिया, इम्पार्ट्स एजुकेशन टू द चिल्ड्रन ऑफ इंडियन नेशनल्स फ्रॉम नर्सरी टू क्लास 12, ठीक है, लेवल थ्रू इंग्लिश मीडियम। ठीक है, तो एक सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल है, तो करिकुलम की भी चिंता नहीं है कि बाहर आप कैसे पढ़ा पाएंगे। सीबीएसई स्कूल है, जो करिकुलम आपका इंडिया में चलता है वही करिकुलम आपको वहाँ भी देखने को मिलेगा। नर्सरी टू लेकर के यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी लेवल 12 तक के बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया जाता है। द स्कूल इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द इंडियन सिटीजन्स बोथ मेल एंड फीमेल फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग स्टाफ टू द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स यानी पीजीटी, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स यानी टीजीटी, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स यानी पीईटी एंड साथ में प्राइमरी टीचर्स पीआरटी। द सिलेक्शन टेस्ट या इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड इन दिल्ली। तो जो शुरुआती प्रोसीजर्स होंगे आपके सिलेक्शन के, वो सारी चीज़ें आपकी दिल्ली में होंगी, तो आप यहाँ पर आपको बाहर जाने की भी चिंता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो दिल्ली में आपके कंडक्ट किए जाएंगे एंड अदर मेट्रो सिटीज डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स की मतलब आपके एप्लीकेशंस आते हैं अलग अलग जगहों से, तो वहाँ पर भी आपका इंटरव्यू यहाँ पर शेड्यूल किया जा सकता है या फिर टेस्ट शेड्यूल किया जा सकता है। कैंडिडेट्स होल्डिंग वैलिड पासपोर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू IISJ वेबसाइट। ठीक है, इस वेबसाइट के थ्रू आपको ऑनलाइन मोड में आवेदन करना है। वेबसाइट की URL देख लीजिए www.iisjed.org। इस पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, वो भी अभी हम आपको शो करेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक बार इंपॉर्टेंट डेट्स की, कब से कब तक आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। तो उसके लिए देखिए आपको यहाँ पर डेट्स मेंशन किया हुआ है, जो कि आपकी कमेंसमेंट ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपके फॉर्म सबमिशन की जो डेट है वो स्टार्ट हो रही है आपकी 5 मार्च 2025 से। 5 मार्च 2025 से आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना स्टार्ट कर पाएंगे। और लास्ट डेट आपके सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है 20 मार्च 2025, 20 मार्च 2025 तक आप इसके लिए आवेदन कीजिएगा। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कपल्स। ज़्यादा प्रेफरेंस यहाँ पर कपल्स को दिया जाएगा, जो हस्बैंड वाइफ दोनों होंगे, तो उनको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। बाकी अगर सिंगल्स भी है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। पे एंड पर्क्स एज एप्लीकेबल एज पर द यूनिफाइड सर्विस रूल्स ऑफ इंटरनेशनल इंडियन स्कूल्स, जहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी सैलरी देखने को मिलती है। जो लास्ट में हमने कुछ और भी अदर कंट्रीज़ की वैकेंसीज कवर किया, वहाँ पर आपको आराम से 1 लाख पर मंथ आपको यहाँ पर सैलरी देखने को मिलेगी, आराम से आप एक्सपेक्ट कीजिएगा। साथ में जो अन्य पर्क्स वगैरह मिलते हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भी दी जाएंगी। ठीक है, मैक्सिमम एज लिमिट की बात करूँ तो 50 साल आपकी यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए। 50 ईयर्स से ज़्यादा ओवर एज आप नहीं होनी चाहिए। 20 मार्च 2025 तक आपकी यहाँ पर उम्र 50 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब एक बार वैकेंसीज का ब्रेकअप देख लेते हैं सब्जेक्ट वाइज। सबसे पहले पीआरटी टीचर्स की बात करते हैं तो पीआरटी में 2 सब्जेक्ट में वैकेंसी है। पीआरटी हिंदी की 2 वैकेंसी है और पीआरटी मैथमेटिक्स की 2 वैकेंसी, कुल मिलाकर 4 वैकेंसी आपकी पीआरटी में आ रही है। जिसमें आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करूँ तो बैचलर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ इन स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स एंड इन एग्रीगेट। ठीक है, तो कंसर्न सब्जेक्ट में आपके पास यहाँ पर बैचलर्स होना चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ। साथ में आपने यहाँ पर सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटेट या फिर कोई एस्टेट पास कर रखा है, कंडक्टेड बाय द सीबीएसई या फिर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस फ्रेम्ड बाय द NCTE फॉर द पर्पस। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 पर देखिएगा तो कॉम्पिटेंस टू टीच थ्रू इंग्लिश मीडियम, अब ये इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने में सक्षम हो। सीटेट या एस्टेट आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो अगर नहीं भी है और एक काफ़ी एक्सेप्शनल कैंडिडेट हैं आप, तो आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन भी दिया जा सकता है। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें डिज़ायरेबल कंडीशन में है, तो उसको आपको इतना ध्यान नहीं देना है। अब बात करते हैं एक बार पीजीटी टीचर्स की यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की, जो क्लासेस 11th और 12th की टीचिंग करेंगे। यहाँ पर इनमें पीजीटी मैथ्स की एक वैकेंसी आ रही है, जिसमें आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास कंसर्न सब्जेक्ट में। इंटीग्रेटेड कोर्स MSc है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन कंसर्न सब्जेक्ट आपके पास होना ही चाहिए। और इसमें पीजीटी मैथ्स हो गया आपके पास कंसर्न सब्जेक्ट में, आपकी यहाँ पर वैकेंसी आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके बाद पीजीटी फिजिक्स में देखिएगा तो पीजीटी फिजिक्स में कुल मिलाकर के आपकी 2 वैकेंसी हो गई। पीजीटी इंग्लिश में देखिए तो यहाँ पर भी आपकी 2 वैकेंसी है। पीजीटी स्कूल काउंसलर में 1 वैकेंसी है। पीजीटी कॉमर्स प्लस अकाउंटेंसी में 1 वैकेंसी, यानी कुल मिलाकर के कॉमर्स और अकाउंटेंसी में 2 वैकेंसी है। फिजिकल एजुकेशन में 1 वैकेंसी है। कंप्यूटर साइंस में आपकी 1 वैकेंसी है। उसके बाद आप देखिएगा तो यहाँ से आपकी टीजीटी वैकेंसी स्टार्ट हो जाती है। तो पीजीटी में आपने देखा इस तरीके से आपकी वैकेंसी आ रही है,
जिसमें आपके 12 से 13 पोस्ट आपके यहाँ पर पीजीटी टीचर्स की भी वैकेंसी निकली हुई है। अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं, आपको सारी चीज़ें मेंशन की हुई है। जैसे मान लीजिए अगर आप पीजीटी फिजिक्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास मास्टर्स यहाँ पर मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स में होना चाहिए। फिजिक्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स या फिर आपके पास अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स किसी एक में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से आप देखना चाहें तो जिस सब्जेक्ट आप देखना चाहते हैं यहाँ से आप देख लीजिएगा आपके पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। बीएड यहाँ मैंडेटरी होगा, बीएड आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और कुछ यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है, सीटेट की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं टीजीटी टीचर्स की। तो टीजीटी टीचर्स में देखिए यहाँ पर टीजीटी इंग्लिश की एक वैकेंसी, 4 वैकेंसी आ रही है। ठीक है, इंग्लिश में आपकी यहाँ पर टीजीटी इंग्लिश की अकेली 4 वैकेंसी है, टीजीटी मैथमेटिक्स की 3 वैकेंसी है, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की 2 वैकेंसी है, टीजीटी सोशल साइंस की यहाँ पर 4 वैकेंसी आपकी आ रही है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं टीजीटी साइंस की, जिसमें 2 वैकेंसी है, टीजीटी हिंदी की 4 वैकेंसी है, टीजीटी आर्ट एंड क्राफ्ट की 3 वैकेंसी है, टीजीटी मलयालम की 1 वैकेंसी है, टीजीटी स्पेशल एजुकेटर की 2 वैकेंसी है, बायोलॉजी में 1 वैकेंसी है और फिजिकल एजुकेशन में आप देखिए तो 1 वैकेंसी आपकी यहाँ पर आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर वैकेंसी देख सकते हैं। कुल मिला के 20 से 22 के आसपास आपकी यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो बहुत ही शानदार वैकेंसीज हैं। जिसमें क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो जो सीबीएसई के प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स होते हैं वही क्वालिफिकेशन आपके यहाँ पर भी टीजीटी लेवल के टीचर्स पे मांगे जा रहे हैं। जिसमें अगर आपके पास इंटीग्रेटेड कोर्स है देन आप इसके लिए 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है, आपके पास एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ तो आप अप्लाई कर सकते हैं कंसर्न सब्जेक्ट में, यानी तो आपके पास बैचलर्स डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स इन एंड इन एग्रीगेट द इलेक्टिव सब्जेक्ट्स एंड लैंग्वेजेस इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एज अंडर, जो कि आपको यहाँ पर मेंशन किया है। जैसे इंग्लिश के लिए इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इन ऑल द 3 years ऑफ ग्रेजुएशन, मैथ्स के लिए बैचलर्स डिग्री इन मैथमेटिक्स होना चाहिए विद एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएस और स्टैटिस्टिक्स है। कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो, फिजिकल एजुकेशन के लिए है, सोशल साइंस के लिए भी आप देख लीजिएगा। इसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है। एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग आपके पास ग्रेजुएशन में होना चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पोल साइंस विद ऑफ विच 1 मस्ट बी ज्योग्राफी। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। टीजीटी साइंस में वैकेंसी है, उसके बाद हिंदी है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, सभी के लिए आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ से रीड कर सकते हैं। ठीक है, बीएड यहाँ पर मैंडेटरी होगा। ठीक है, बीएड यहाँ पर आपको चाहिए और बाकी सीटेट यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है। तो सीटेट आपके पास नहीं भी है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और उसके बाद नीचे आते हैं कैंडिडेट्स। अब देखिए, अब यहाँ तक तो आपने एप्लीकेशन वैकेंसीज का डिटेल देखा। अब आपको आवेदन कैसे करना है, तो कोई फीस नहीं है, पहले ही बता दूँ मैं। कैंडिडेट्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू सेंड देयर कंप्लीटेड CV विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स ऑन recruitment@iisjed.org। ठीक है, इस मेल आईडी पर क्या करेंगे, आप अपना कंप्लीट रिज्यूम यानी CV जो लेटेस्ट है वो आप इस मेल आईडी पर सेंड कर दीजिएगा। +2 सर्टिफिकेट अपना सेंड कीजिएगा, साथ में आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, मार्क स्टेटमेंट ऑल पार्ट्स के। उसके बाद सर्टिफिकेट, मार्क्स स्टेटमेंट ऑल पार्ट्स ऑफ MA या MSc, कॉपी ऑफ BEd टीचर ट्रेनिंग जो भी आपने किया है यहाँ पर उसके लिए आप यहाँ पर कॉपी सेंड करेंगे, कॉपी ऑफ वैलिड पासपोर्ट। ठीक है, कोई क्वेरी है तो आप इस मेल आईडी पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये वैकेंसी आ रही है, इसको एक बार आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, प्लीज़ रीड द कंप्लीट नोटिफिकेशन केयरफुली एंड अप्लाई ऑनलाइन एंड ऑल्सो, तो ऑनलाइन भी आपको अप्लाई करना है और साथ में आपको ईमेल भी करना है। तो ईमेल कहाँ करना है वो मैंने ईमेल एड्रेस आपको बता दिया है। और आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है तो इसके लिए चलते हैं एक बार स्कूल के ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो ये देखिए, हम स्कूल के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए, इंटरनेशनल इंडियन स्कूल जेदा। ठीक है, स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट है। जब यहाँ पर नीचे आप आएंगे तो स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा जो कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। इसको देखिए, यहाँ पर रिक्रूटमेंट 2025 करके आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाइएगा और यहाँ से आपके सामने वो PDF डाउनलोड हो जाएगा जो कि अभी मैंने आपको शो की थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा इंडिया बेस्ड रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025, इस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो नोटिफिकेशन आ जाएगा जिसे अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप इस लिंक पर अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक करेंगे, देन आपके सामने यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा, जिसको अप्लाई करने के लिए पोस्ट अप्लाइड फॉर आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, फिर यहाँ से आपको अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जो कि आप यहाँ पर मेंशन सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं जिसके लिए आप एलिजिबल हैं। फॉर एग्जाम्पल हम फिजिक्स सेलेक्ट करते हैं, एप्लीकेंट्स का नेम, एप्लीकेंट अपना नेम यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद फादर्स नेम है, स्पाउस नेम है, पासपोर्ट की बात कर रहे हैं, पासपोर्ट यहाँ पर अपना डेट ऑफ एक्सपायरी फिल करना है, एप्लीकेंट पासपोर्ट नंबर फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, वैलिड ID यहाँ पर कोई डालनी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की पूरी डिटेल्स देनी है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की यहाँ पर पूरी डिटेल्स देनी है। ठीक है, फिर उसके बाद आप यहाँ से इसको सबमिट कर दीजिएगा। तो काफ़ी सिंपल सा और छोटा सा फॉर्म है, इसको जल्दी से जल्दी आप फिल कर दें। समय भी आपके पास है, अभी लास्ट डेट भी अभी हमने डिस्कस कर लिया था। इस तरीके से वैकेंसी है और ऑनलाइन मोड में भी फिल करना काफ़ी सिंपल है, आसान है, छोटा सा फॉर्म है। और बाकी आप जब इसको फिल कर दीजिएगा तो आप अपना CV जो है वो इस मेल ID पर सेंड भी कर दीजिएगा जो कि अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया था। तो इस तरीके से वैकेंसी है, इसके बारे में डिटेल्स आप देखिएगा। थैंक यू सो मच।